तिमोथियस के पहले खत के 3 बाब की 2 और 3 आयत के मुताबिक एक निगहबान को तालीम देने के लायक होना चाहिए। एक निगहबान का माहिर मुअल्लिम होना जरूरी है। ये वो क्वालिफिकेशन है जो उसे डीकन्स और बाकी जमात से अलग करती है। आप सोच सकते हैं कि पौलुस रसूल ने इस क्वालिफिकेशन को इखलाकी सिफात की फहरिस्त में क्यों शामिल किया। इसलिए कि मौसर तालीम देना उस्ताद के किरदार पर मबनी होता है। आदमी जो कुछ भी होता है उसे उसकी बातों से जुदा नहीं किया जा सकता। किसी ने कहा, जो अपनी बात को दिल से मानता है वो जरूर अपनी बात के मुताबिक अमल भी करेगा। पौलुस रसूल ने बार बार तिमोथियस को तालीम की अहमियत याद दिलाई। अगरचे तमाम ईमानदारों पर यह जिम्मेदारी है कि जो सच्चाइयाँ उन्होंने कलाम से सीखी हैं उन्हें दूसरे लोगों को सिखाएं, मगर हर किसी को तालीम देने की नेमत नहीं दी गई। लेकिन जो लोग कलीसिया की क़यादत के लिए खड़े होते हैं उनके पास इस नेमत का होना जरूरी है। अब कौन से मेयार हैं जो किसी को माहिर मुअल्लिम साबित करते हैं? मैं कलाम के मुताबिक चंद बातें आपको बताता हूँ। वो मोतबर हो और जो सिखाता हो खुद उस पर अमल करता हो, उसके पास तालीम देने की रूहानी नेमत हो, उसे अकीदे और तालीम की गहरी समझ हो, उसका रवैया फरोतनी और इनकसारी पर मबनी हो, उसकी जिंदगी पाकीज़गी और रास्ती से पहचानी जाए, वो कलाम मुकद्दस का मेहनती तालिबे इल्म हो, वो गलत तालीम से बचता हो, उसमें बहादुरी और दिलेरी हो और उसका यकीन मजबूत हो। सो कलीसिया की क़यादत में किस किस्म का शख्स होना चाहिए? सच्ची लगन और दूसरों से हकीकी मोहब्बत रखने वाला। ये सोच खुद एक बहुत बुलंद मेयार है, लेकिन हर रहनुमा को इस पर पूरा उतरना चाहिए। दूसरे ईमानदार रहनुमा की जिंदगी को एक नमूना बनाकर देखते हैं और खुदा उसे जिम्मेदार ठहराता है कि वो एक बेहतर मिसाल फराहम करे।